नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लेके आया हूँ अनमोल बातें। आज हम बात करेंगे कलयुगी गुरु के बारे में। हमारे यहाँ भारत में अनादिकाल से गुरु परंपरा चली आ रही है, परंतु दुख की बात यह है कि गुरु पद का दुरुपयोग भी होता आया है। पाखंडी, धूर्त, दंभी, भोगी मनुष्य भी लोभ और स्वार्थ सिद्ध के लिए गुरु की गद्दी पर बैठ जाते हैं और लोगों को पतन की ओर ले जाते हैं। वे खुद तो डूबते हैं पर साथ में कईयों को लेकर डूबते हैं। इसलिए हमारे शास्त्र और संत सदा से मनुष्य को ऐसे पाखंडी गुरुओं से सावधान करते आए हैं। पहले तो ऐसे पाखंडी गुरु कोई हुआ करते थे, पर आज वर्तमान कलयुग में तो ऐसे गुरुओं की भरमार हो रही है। इसलिए वर्तमान में कलयुगी गुरुओं से सावधान रहना और दूसरों को सावधान करना बहुत आवश्यक हो गया है। आज सच्चे संतों के दर्शन दुर्लभ हो रहे हैं। त्यागी वैरागी संतों का तो मानो जैसे अभाव सा हो रहा है, लेकिन नित्य नए कथावाचक पैदा हो रहे हैं। रुपए कमाने के लिए कथावाचक बनना एक अच्छा व्यवसाय बन गया है, इसलिए कथावाचक के शिक्षण केंद्र भी खुल रहे हैं। एक विचारक ने कहा था, हमारे देश में बेवकूफ कभी कमी नहीं है, बल्कि बेवकूफ बनाने वालों की कमी है। इसलिए ये व्यवसाय अच्छा फल फूल रहा है। आज से लगभग 30-40 वर्ष पहले ही परमात्मा सर्वे श्री स्वामी जी महाराज ने अपने प्रवचन में स्त्री पुरुषों को सावधान करते हुए कहा था कि एक बड़ा तूफान आ रहा है, जो अब कलयुगी साधुओं के रूप में आ रहा है। स्त्रियों को चाहिए कि बाहर कहीं न जाकर घर में ही रहकर पूजा पाठ, स्वाध्याय आदि करे। गीता प्रेस के संस्थापक श्री चंद लाल जी गोयनका ने भी लिखा है कि वर्तमान युग स्त्रियों के लिए विशेष भयानक है, उनके लिए पग पर खतरा है। आजकल के कलयुगी गुरु रुपए और स्त्रियों के लिए मानो भूखे कुत्ते की तरह है। रुपए और स्त्रियों को देखते ही उनकी लाट अपने लगती है। जितने भी दुर्गुण हैं उन सब में स्त्री की आसक्ति सबसे गहरी होती है। इसलिए श्री स्वामी जी महाराज ने लिखा है, जो वायु भक्षण करके, जल पीकर और भूखे पत्ते खाकर रहते थे, विश्वामित्र, पराशर आदि भी स्त्रियों के सुंदर मुख को देखकर मोह को प्राप्त हो गए थे। ऐसी स्थिति में जो जवान स्त्रियों को अपनी चेली बनाते हैं, उनको अपने आश्रम में रखते हैं, उनका स्वप्न भी कल्याण नहीं है। फिर इनके द्वारा हमारा भला कैसे हो जाएगा? केवल धोखा ही धोखा है। जो कलयुगी गुरु व्यभिचारी में लिप्त है, वे आज टेलीविजन में प्रवचन करते हुए दिख रहे हैं, जबकि असली गुरु कैमरे में अपनी फोटो तक नहीं आने देते। ऐसे गुरु के शिष्य जब अपने गुरुओं की अंतरंग लीलाएं सुनाते हैं तो सुनकर सिर शर्म से झुक जाते हैं। कुछ शिष्य अपने गुरु के काले कारनामे को इस डर से सार्वजनिक नहीं करते कि ऐसा करने से उनके प्राण संकट में पड़ जाएंगे। एक विचारक ने ठीक ही कहा था कि जो मनुष्य समाज के कचरे और कूड़ेदान में फेंक देने योग्य हैं, वे आज गुरु बनकर अपनी पूजा करा रहे हैं। आपको जेलों में उन गुरुओं की अपेक्षा अच्छे व्यक्ति मिल जाएंगे। गुरु गीता जैसी गुरु महिमा बताने वाली पुस्तकें चेलों के लिए हैं, न कि गुरुओं के लिए। श्री स्वामी जी महाराज लिखते हैं, जिनको गुरु बनाने का शौक है वही ऐसा प्रचार करते हैं कि गुरु बनाना बहुत जरूरी है, बिना गुरु के मुक्ति नहीं होती। चेलों को अपने में लगाने वाले कालने में अथवा कपट मुनि होते हैं, गुरु नहीं होते। गुरु वे होते हैं जो चेलों को भगवान में लगाते हैं। कालने में राक्षस ने हनुमान जी से कहा था कि तुम तालाब में स्नान करके मेरे पास आओ, मैं तुम्हें मंत्र दूंगा जिससे तुम्हारे ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। हनुमान जी स्नान करके आए और बोले कि गुरुजी, आप गुरु दक्षिणा ले लो, बाद में मुझे मंत्र देना। क्योंकि हनुमान जी समझ गए थे गुरुजी को, उसे पूंछ से लपेट कर पछाड़ दिया। आजकल के गुरु बड़े राजनीतिक हो गए हैं और लोगों को फंसाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। अपने प्रचार के लिए एजेंट रखते हैं और एजेंट गुरुजी को मन गढ़ंत चमत्कारों को सुनाकर लोगों को फंसाते हैं, उनका ब्रेन वॉश करते हैं, अर्थात उनकी बुद्धि पलट देते हैं। अब सच्चाई की सीआईडी जांच कौन कराए? कभी किसी के सामने गुरुजी की पोल खुल जाती है तो उसे रुपये देकर दबा दिया जाता है, तो उसे डरा दिया जाता है। वेतन देकर ऐसे व्यक्ति रखे जाते हैं जो उनके पुस्तकों से नकल करके गुरुजी के नाम से एक नई पुस्तक बना देते हैं। साथ ही एक कागज भी तैयार करते हैं जिससे देखकर गुरुजी भाषण दे सकें। ये कलयुगी गुरु
इतने बेलगाम दुस्साहसी हो गए हैं कि असली गीता और रामायण को छोड़कर अपने नाम की गीता और रामायण बोलने लगे हैं। टीवी और मोबाइल तो ऐसे कलयुगी गुरुओं के लिए तो मानो एक वरदान सिद्ध हो रहा है। शास्त्र और संत तो सदा से ही पाखंडी गुरुओं की निंदा करते आए हैं। श्री स्वामी जी महाराज ने भी अपने जीवन काल में ऐसे गुरुओं का घोर विरोध किया है और सच्चा गुरु कौन, क्या गुरु बिना मुक्ति नहीं नामक पुस्तकें भी लिखवाई। गुरु के विषय में एक श्लोक आता है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वराय, गुरु साक्षात्कार ब्रह्मा तस्मै गुरु सुख नमः। ऐसा कहने का तात्पर्य है कि शिष्य का सच्चे गुरु में मनुष्य भाव नहीं होना चाहिए, अपितु ब्रह्मा विष्णु और महेश का भाव होना चाहिए। जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पति को परमेश्वर मानती है तो इससे उसका पति सभी स्त्रियों के लिए परमेश्वर नहीं हो जाता। प्रत्येक स्त्री अपना पति ही उसके लिए परमेश्वर होता है। इसी तरह शिष्य अपने गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश मानता तो वह गुरु सबके लिए ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं हो जाता है। यह तो सच्चे गुरु के प्रति शिष्य का अपना एक व्यक्तिगत भाव है। भगवान कभी किसी को अपना चेला नहीं मानते, अपितु मित्र या भक्ति मानते हैं। भगवान श्री राम ने निषाद राज सुग्रीव और विभीषण तीनों को अपना मित्र बनाया, चेला नहीं। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को चेला न मानकर मित्र ही माना था। कारण यह है कि जो खुद छोटा होता है वही दूसरों को छोटा मानता है, जो वास्तव में बड़ा होता है वह किसी को छोटा नहीं बनाता। स्वामी जी महाराज स्त्रियों को परम पर पुरुष का चरण स्पर्श करने से मना करते हैं। वे कहते हैं कि स्त्री को पति के सिवाय गुरु ससुर आदि किसी को भी चरण स्पर्श न करके उन्हें दूर से प्रणाम करना चाहिए। स्वामी जी महाराज कहते हैं यदि गुरु बनाना ही है तो कृष्ण वंदे जगत गुरु के अनुसार भगवान श्री कृष्ण को अपना गुरु मान लो और उनकी गीता को गुरुवाणी मानकर साधना में लग जाओ। और कहीं जाने की जरूरत नहीं है और किसी को गुरु बनाने की जरूरत नहीं, इसी में आपका कल्याण है। जय श्री राम।